नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। दूसरी लहर होने लगी कम, लेकिन मौतों के आंकड़े डरावने। शिवसेना क्यों पढ़ रही है पीएम मोदी की तारीफों के कसीदे। अब योगी आए पीएम मोदी से मिलने, क्या यूपी में होने वाला है बड़ा फेरबदल। बाबा को अब एलोपैथी पर भरोसा, लगाएंगे वैक्सीन। और श्रीलंका दौरे में शिखर धवन को बड़ी जिम्मेदारी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में जमकर कहर मचाया है। इस साल 1 मार्च से अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 2020 में महामारी के शुरू होने के बाद से हर 5 में से 3 मौतें कोरोना वायरस के कारण हुई। भारत में इस साल 1 मार्च यानी कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से रोजाना औसतन करीब 2000 लोगों की इस वायरस से जान चली गई। कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु दर सबसे ज्यादा रहा। पहली लहर के बाद से अब तक भारत में कुल 3,63,029 लोगों की मौत हुई। वैश्विक रूप से ब्राजील में 102 दिनों के दौरान 2.25 लाख मौतें कोरोना वायरस से हुई, जबकि अमेरिका में 1 मार्च से अब तक 82,000 के आसपास मौतें हुई। यहाँ अब तक कुल 6.1 लाख लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। हालांकि भारत में पिछले 3 हफ्ते से हर रोज मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। कुल मौतों के आंकड़ों में भी सुधार हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र में 11,583, बिहार में 3,951 और 769 मौतें शामिल हैं। कुल मामलों की बात करें तो करीब दूसरी लहर में 62% कोरोना संक्रमण मामले सामने आए। देश में 1 मार्च 2021 से अब तक 1.8 करोड़ मामले सामने आए, जबकि पहली लहर से अब तक कुल 2.9 करोड़ संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की। उद्धव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 40 मिनट 1-to-1 मीटिंग हुई। इस बीच अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा नेता करार दिया है। संजय राउत ने कहा कि मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी देश और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार, मंत्री अशोक चव्हाण भी मौजूद थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उद्धव और पीएम मोदी के बीच हुई 40 मिनट की मीटिंग को लेकर रही। इस मीटिंग के बाद उद्धव ने कहा कि पीएम मोदी के साथ अभी भी उनके रिश्ते कायम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक तौर पर भले ही हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा संबंध टूट गया। अब माना जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए उद्धव एनसीपी को कुछ संदेश देना चाह रहे थे। वैसे भी राज्य में बीजेपी पर तीखे वार करने वाले उद्धव आमतौर पर प्रधानमंत्री पर नरम नजर आते हैं। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच हुई मुलाकात पर उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार पर खतरा होने के दावे किए जा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियों के बीच 10 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच गए। योगी दिल्ली में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरों से मुलाकात करेंगे। आज सुबह 11:15 बजे पीएम मोदी से और उसके बाद जेपी नड्डा से 12:30 बजे सीएम योगी मुलाकात करेंगे। इससे पहले 10 जून को मुख्यमंत्री योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही उनके आवास पहुंच चुके थे। नड्डा और पीएम मोदी की ये मीटिंग कई मायनों में खास है। ये दोनों ही नेता आज मुख्यमंत्री योगी से मिलने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही जेपी नड्डा पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे। आपको बता दें कि अमित शाह से मुलाकात कर लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी से मिलने दिल्ली के यूपी सदन में जितिन प्रसाद और सत्यपाल सिंह भी पहुंचे। जितिन प्रसाद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस बीच एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल के अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके आवास पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद सांसद अनुप्रिया पटेल की गृह मंत्री अमित शाह से बैठक हुई। इस बैठक को भी यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की जंग के बीच बाबा रामदेव इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। योग गुरु ने कहा था कि उन्हें कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास योग और आयुर्वेद का संरक्षण है। अब अपने बयानों से पलटी मारते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि वो कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार है। उन्होंने डॉक्टर्स को देवदूत तक बता दिया। बाबा रामदेव ने कोरोना संक्रमण पर एलोपैथ की दवाइयों के साइड इफेक्ट को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर अब बहस शुरू हो गई है। मेडिकल सेक्टर के लोग बाबा रामदेव से नाराज हो गए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 जून को सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगेगी, तो स्वामी बाबा रामदेव ने कहा कि एक स्वागत योग्य कदम है, सभी को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद योग और आयुर्वेद से डबल प्रोटेक्शन का लाभ लें। इससे कोरोना की जंग में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी।
और जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ होने जा रहे ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया जा चुका है। इस टीम में शिखर धवन को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान बनाया गया है। एक युवा स्क्वाड बनाने पर जोर दिया गया है और कई नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। इस टीम में कई युवा और नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। देवदत्त पेडिकल से लेकर ऋतुराज गायकवाड़ तक कई ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनका आईपीएल में शानदार प्रदर्शन रहा। इस टीम में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी शिखर, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, मनीष पांडे, संजू सैमसन के कंधों पर होने जा रही है। तो वहीं गेंदबाजों का जिम्मा भुवनेश्वर कुमार के साथ कुलदीप यादव, चेतन सकारिया, नवदीप सैनी, दीपक चहर, वरुण चक्रवर्ती और युजवेंद्र चहल पर है। एक नजर में टीम काफी संतुलित दिखाई दे रही है और ऑलराउंडर्स को भी काफी तरजीह दी गई है। हार्दिक पांड्या का चोट के कारण फिर वापसी करना टीम के लिए अच्छे संकेत हैं।